मैं ही आपकी भाई साहब आवाज आवाज प्लीज। हम क्षमा प्रार्थी है कि आज व्यवस्था के अव्यवस्था के अरे कौन है ये? लास्ट मिनट टेक्निकल स्नैक्स। हाँ, यानी सिंपल था, हॉल का चाबी नहीं मिला, कौन है यार ये? इतनी सी दिक्कत थी। तो इतना ही है कि अभी हम हेलो, तो इसलिए आज अभी हाँ, और जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे साथ हमारे दूसरे प्रवक्ता और महामंत्री नड्डा जी है और अनुराग जी है, तो एक कार्यक्रम के बारे में महत्वपूर्ण जो अभियान चलाने वाली पार्टी उसके बारे में वो बताएंगे। लेकिन अभी आपने प्रधानमंत्री की अपील सुनी होगी, मैंने अभी सुनी। प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि लोकपाल के बिल के बारे में एक कंसेंसस पैदा हो सकता है, लेकिन ये अपील हमें नागवार इसलिए लगी क्योंकि सरकार की कोई प्रतिबद्धता इसमें नहीं दिख रही। These are only words without commitment, and that is why the appeal of the Prime Minister is meaningless, because it lacks any commitment on the part of the government. ऐसे कंसेंसस के कितने इश्यूज आए। तेलंगाना पर सरकार ने कहा कंसेंसस करेंगे, सब पार्टियों को बुलाया, 1.5 साल हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सरकारी पक्ष का जो सरकारी पार्टी कांग्रेस का ही रुख ठीक नहीं है। ये पीछे जरा कोई बोलेंगे नहीं प्लीज, कैमरामैन है ना, उसके पीछे जो लोग। तो on the issue of Telangana, they ditch all efforts of the consensus because Congress has no stand on the issue, and it is playing politics. On the issue of reservation for women in Parliament and Assembly, yet again government is talking of consensus. ये consensus एक बहाना है समय निकालने का, विषय को लंबा करने का और विषय को लंबित करने का। और इसलिए प्रधानमंत्री के अपील में कोई दम नहीं है, एक बेईमान अपील है। पहले हम मांग करते इसलिए कि पहले सरकार अपना स्टैंड बताए। दूसरों को क्या पूछ रहे हो? आपका स्टैंड ही सही नहीं है, आपका स्टैंड ही कुछ नहीं है। तो सरकार अपना पहले स्टैंड बताए, अपनी प्रतिबद्धता जताए, फिर कंसेंसस का एफर्ट हो। इन्होंने अकेले ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बंद कमरे में करी, अब उससे भाग गई सरकार। तब हमारी याद नहीं आई, अब हमें बुला रहे, तो इस अपील का कोई मतलब नहीं है। वास्तविकता है कि जो देश भर में आज जो जन आंदोलन चल रहा है सड़कों पर, ये इसका प्रमाण है कि सरकार जो पूरी घोटालों में डूबी है उसके प्रति लोगों की आस्था समाप्त हो गई। एक तरह से ये जनता का नो कॉन्फिडेंस है। दिस इज ए नो कॉन्फिडेंस मूव बाय द पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और इसलिए ये देश में जो आंदोलन चल रहा है इसका ये अर्थ है। और किसी भी कंसेंसस की चर्चा करने के बजाय आखिर लोकपाल बिल का मुद्दा क्या है? भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगे। लेकिन यहां तो सरकार पूरे भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने में जुटी है। मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, पिछले 2 महीने के 5 उदाहरण हैं। अभी भी सरकार नहीं बदली है, अभी भी सरकार की नीयत में खोट है।
कैग ने और शुंगलू कमेटी ने शीला दीक्षित को दोषी माना, फिर भी कांग्रेस और सरकार उनका बचाव कर रही है। लोकायुक्त ने राजकुमार चौहान को दोषी माना, निकालने की सिफारिश की, फिर भी सरकार बचाव कर रही है और लोकायुक्त को ही टोकरी में डाल दिया। एक महीना पहले हम चिदंबरम जी के 2G स्कैम में रोल क्या है, इसके बारे में हम सीबीआई को मिले थे। जांच तो कहीं शुरू नहीं हुई उनके खिलाफ। वो जो टेलीफोन है, ए राजा बोले या के राजा बोले, कौन बोले, मीरा राडिया से, तो किसी सीबीआई के अधिकारी ने हमें कहा कि नहीं नहीं वो ए राजा नहीं है, वो के राजा है। हमने कहा फिर जांच अगर आपने की है तो बताओ तो सही, एफएसएल की रिपोर्ट तो दे दो। सीबीआई का कोई जवाब नहीं। दयानिधि मारन इस्तीफा हो गया तो मुक्त हो गए। एक कंपनी पर अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए दबाव लाकर खुद के कंपनी को 600 करोड़ का फायदा लेकर एक कंपनी को बेचने पर मजबूर किया जाता है और नए मालिक को एयरसेल दिया जाता है। इतना बड़ा घोटाला होता है एयरसेल मैक्सिस का, और केवल दयानिधि मारन इस्तीफा दिया तो मैटर समाप्त हो गया। क्या हो रहा है उसके बारे में? एयर इंडिया को कैसे तबाह किया है और आज वो राष्ट्रीय खजाने को कितनी चोट पहुंचा रहा है। तुम्हारे हमारे जेब से जा रहे पैसे। सरकार 1200 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ एयर इंडिया को दे रहे, मैंने कहां से दे रही है? हम जो इनकम टैक्स दे रहे हैं उससे दे रही है। तो ये तो हमारे मेहनत का पैसा है जो एयर इंडिया में जा रहा है। वो काहे के लिए जा रहा है? किसने लूटा एयर इंडिया को? किसने डुबाई नौका? वो प्रफुल्ल पटेल तो कैबिनेट मंत्री बन के रह गए और पूरा कैबिनेट जिम्मेवार है वहां भी तो एक्विजिशन को लेकर और सभी बातों के लिए, लेकिन वहां भी कोएलिशन कंपल्सन है, इसलिए वहां भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी जो ट्रीटीज किए, कल प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को जाते जाते सदन में बताया एक सवाल के जवाब में कि 40 देशों के साथ हमने संधि हस्ताक्षर किए हैं। What are those treaties? These treaties are for sharing the financial information. Those who are putting their black money in the stashed away and they are stashing away the black money into secret accounts of foreign banks. उसकी जानकारी हमें मिलेगी, लेकिन सरकार ने यह कहते हुए ही एक बड़ा घोटाला किया है। These treaties is now a new scam. क्योंकि ये ट्रीटीज 1 अप्रैल से लागू होगी। अब लेकिन 50 साल जो लूटा उसकी जानकारी देने के लिए बैंक उत्सुक है, देश तैयार है, लेकिन अपनी सरकारें जो जाकर संधि नहीं कर रही है और कह रही है कि पीछे का कुछ मत बताओ, आगे का बताओ। आगे तो वहां कोई रखेगा ही नहीं, क्या बताएंगे? तो देश के आंखों में धूल डालने का, झांकने का काम कर रही है सरकार ऐसे ट्रीटीज करके। तो शीला दीक्षित का मसला हो, चिदंबरम के 2G का स्पेक्ट्रम का सहभाग का मामला हो, मारन का मामला हो, एयर इंडिया का मामला हो, ये संधि हो, 5 मैंने केवल गिनाए, बहुत है असली में। और कैश फॉर वोट है, सही 2 kg बेसिन गैस का घोटाला है। इन सब घोटालों पर बाकी एजेंसियां काम कर रही है अपने अपने तरीके से जो स्वायत्त है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार तो भ्रष्टाचारियों को पूरे तरह से संरक्षण दे रही है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और इसलिए हमारी प्रधानमंत्री से मांग है कि अपील करो मत, पहले जवाब दो इन सभी स्कैंडल्स के दोषियों के खिलाफ क्या एक्शन करोगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका एक्शन प्लान क्या है, और इन प्रकरणों में जो दोषी है उनको कब तुरंत पकड़ोगे, ये मुद्दा प्रमुख है। अगर ये नहीं जवाब दोगे, एक्शन नहीं करोगे, तो फिर अपील करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये अपील बेईमान होते हैं। ये अपील का कोई मतलब नहीं जब तक आपकी प्रतिबद्धता एक्शन के द्वारा नहीं दिखाई देती है।
मेरे तरफ से इतना ही है। अब नड्डा जी आपको बताएंगे और अनुराग जी, जो इस पर हमारा भी देश भर में एक आंदोलन का जो नक्शा है वो बताएंगे, और फिर कोई सवाल होंगे हम लेंगे। हाँ, आओ इधर। मित्रों, जैसा प्रकाश जी ने आपको बताया कि कांग्रेस की सरकार जो खुद आकंठ भ्रष्टाचार में, करप्शन में डूबी हुई है, और यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की न कोई प्रतिबद्धता है, न कमिटमेंट है, बल्कि भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार के देख रेख में पनप रहा है, बढ़ रहा है, फल फूल रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी की जो अपील है उसके बारे में प्रकाश जी ने जो भारतीय जनता पार्टी का मंतव्य है वो आपको बताया है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार, महंगाई और काला धन के विषय को लेकर के पिछले 3 साल से आंदोलन कर रही है। विषय समय समय पर हमने महंगाई का भी उठाया, काला धन का भी उठाया, और भ्रष्टाचार के विषय को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर, सड़क से संसद तक ये लड़ाई हमने लड़ी है। आज जो हम रवैया देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, वो इस बात को स्पष्ट करता है कि उनकी कोई मानसिकता भ्रष्टाचार से लड़ने की नहीं है, बल्कि उसको पोषण करने की है, उसको बचाने की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने, जहां पीछे अभी युवा मोर्चा की नेतृत्व में और युवा मोर्चा के द्वारा एक बहुत बड़ी रैली और बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, और उस प्रदर्शन में भी हमको ध्यान में आया कि प्रदर्शन को रोकने का प्रयास और अलोकतांत्रिक तरीके से कुचलने का प्रयास हुआ है। अनडेमोक्रेटिक मीन्स आर बीइंग अडॉप्टेड बाय दिस यूपीए गवर्नमेंट टू क्रश द एनी एजिटेशन अगेंस्ट करप्शन। और इसी तरीके से संसद के अंदर भी हमारी आवाज को दबाने का प्रयास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अब यह लड़ाई निर्णायक मोड़ तक लड़ी जाएगी। वी विल फाइट अगेंस्ट करप्शन टिल अ कंक्लूसिव एंड। और इसके लिए पार्टी के जो हमारी प्रोग्राम कमेटी है, सभी वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करने के पश्चात उन्होंने सभी मोर्चाओं को आगे आगे कार्यक्रम देने का तय किया है। आज हम लोग बैठे थे और जहां हमने कहा कि ये निर्णायक लड़ाई लड़ने का सवाल है, उसके लिए हम नॉट ओनली कैडर मोबिलाइजेशन बट पीपल्स मैसिव मोबिलाइजेशन अगेंस्ट करप्शन, जन जागरण के माध्यम से जनता को जगाते हुए मोबिलाइज करना, यह उसका उद्देश्य रहेगा। और इस कैंपेन को चलाने के लिए युवा मोर्चा, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी यहाँ हैं, इनसे बातचीत होकर के पार्टी ने तय किया है कि हम एक युवा वाहिनी का गठन करेंगे और 10 लाख नौजवानों को, यूथ अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के विरोध में युवा, ये 10 लाख सदस्यों को युवा वाहिनी में शामिल करके, जिनकी भर्ती बहुत जल्द प्रारंभ होगी, और ये कैंपेन आने वाले 3-4 दिनों में प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी डिटेल्स अनुराग जी आपको आने वाले 1-2 दिनों में देंगे।